चुका हूं सामान्य विज्ञान के कुछ टॉपिक्स के साथ, जिसमें आज अपन चर्चा करने वाले हैं परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, अणु, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं परमाणु संख्या के बारे में। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। देखिए परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 2। कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं टोटल 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। इसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियॉन्स के बारे में। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कण। परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो मूलभूत कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन से 2 कण उपस्थित होते हैं? आपको पता है, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या कहलाती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। इस द्रव्यमान संख्या को हम व्यक्त करते हैं, देखिए A से, और परमाणु संख्या को व्यक्त करते हैं किससे? Z से। तो देखिए A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा P + N, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब देखिएगा परमाणु संख्या के बराबरी क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसलिए P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Z भी लिख सकता हूं। तो देखिए A बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? Z + N। तो अपने पास देखो 2 सूत्र आ गए। A द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या आ गया? परमाणु संख्या Z + N। तो P और Z का मान क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो इन दोनों सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, अपन बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे इन तीनों में से 2 के मान दिए हुए होंगे। द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो क्या देगा? परमाणु संख्या और उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या देगा। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो क्या देगा आपको? द्रव्यमान संख्या देगा और परमाणु संख्या दे देगा। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के द्वारा हम किसका मान निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन का मान निकाल सकते हैं। जैसे 11 Na23, 11 Na23 में न्यूट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। अपना क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? 11 Na23 में न्यूट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो इसमें देखिए ये जो 11 लिखा हुआ है, ये 11 क्या है? ये 11 है अपनी परमाणु संख्या Z। ठीक है, ये जो 23 लिखा हुआ है ये है अपना द्रव्यमान संख्या A। तो अपने को परिकलित क्या करना है? अपने को परिकलित करना है N। तो देखिए n परिकलित करने के लिए देखो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा a माइनस z।
देखो ये जेड जब इस तरफ लाएंगे तो ए से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो 23 माइनस 11 बराबर कितना आया, 12। इस प्रकार सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12 होती है। तो ये हो गई अपनी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं आगे यौगिक के बारे में। किसके बारे में, यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं। कंपाउंड यौगिक क्या होता है। कंपाउंड या यौगिक, देखिए अणु के निश्चित अनुपात में संयोग से पदार्थ का निर्माण होता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। अर्थात पदार्थ का वह रूप जिसमें अणु या किसी तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। पदार्थ का वह रूप जिसमें परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। पदार्थ का वह रूप जिसमें परमाणु है वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूं CO2। क्या ले लूं, CO2। तो देखिए इस CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम में कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। क्या है, 32 ग्राम में ऑक्सीजन है। तो देखिए 12 और 32 टोटल कितना, 44 ग्राम। कितना हुआ, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 के अंदर क्या होगा, 12 ग्राम कार्बन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 22 ग्राम CO2 है, कितने ग्राम CO2 है, 22 ग्राम CO2 है। तो 22 ग्राम CO2 के अंदर देखो कार्बन कितना होगा, 6 ग्राम कार्बन होगा। कार्बन कितना होगा, 6 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो देखो 16 और 6 कितना, 22 ग्राम है CO2। तो देखो एक निश्चित अनुपात में ही ये संयोग करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अणु या मॉलिक्यूल, अणु या मॉलिक्यूल। अणु क्या होते हैं, देखिए परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणु है, तत्वों के परमाणु, वो एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं समपरमाणुकीय अणु, सम परमाणुकीय अणु, और दूसरे होते हैं विषम परमाणुकीय अणु। देखिए ऐसे अणु जिनमें दोनों परमाणु एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, वो कहलाते हैं समपरमाणुकीय अणु। और ऐसे अणु जिनमें परमाणु अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम परमाणुकीय अणु कहलाते हैं। तो देखिए समपरमाणुकीय अणु क्या है, H2 अणु, O2 अणु, N2 अणु, Cl2 अणु, F2 अणु। तो ये सारे के सारे जो अणु हैं अपने सामने, इन सभी अणुओं में परमाणु क्या है, समान है, एक जैसे परमाणु है। H2 अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं। ऑक्सीजन अणु में क्या है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं। नाइट्रोजन में क्या है, 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं। क्लोरीन में क्या है, 2 क्लोरीन परमाणु हैं। क्लोरीन में क्या है, 2 क्लोरीन परमाणु हैं। विषम परमाणुकीय अणु क्या होते हैं, इनमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे CO2, H2O, NH3, NO2। तो इन सभी के अंदर जो परमाणु होते हैं
वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये अणु क्या कहलाते हैं, विषम परमाणुीय अणु की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, विषम परमाणुीय अणु की श्रेणी में आते हैं। अब अपन बात करते हैं मिश्रण की। किसकी बात करते हैं, मिश्रण की। तो मिश्रण होता है किसी पदार्थ का वह रूप जिसमें अणु अनिश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं। कोई भी पदार्थ है उसके अणु जिस भी फॉर्म में है, वो यौगिक में या अणु में, वो अनिश्चित अनुपात में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें अपन, मिश्रण या मिक्सर, मिश्रण या मिक्सर। देखिए अपने को एक चाय बनानी है, क्या बनानी है, चाय बनानी है। तो चाय बनाने के लिए मान लीजिए अपने को 1 लीटर चाय बनाने के लिए उसके अंदर जो कंटेंट हम मिलाएंगे, जो घटक मिलाएंगे, तो वो घटक क्या क्या हो सकते हैं, वो घटक होते हैं देखो, पानी, दूध, चीनी, चाय, इसके अलावा कुछ अदर्स भी मिला सकते हैं। तो देखिए 1 लीटर चाय बनाने के लिए हमें पानी, दूध, चीनी, चाय, इनकी मात्रा को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। इनके लिए कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि हम पानी है वो 200 ml लेंगे, दूध है वो 400 ml लेंगे, चीनी है वो कितने ग्राम ले सकते हैं, चाय है वो कितने ग्राम ले सकते हैं। तो इनके अंदर किसी भी अनुपात में इनको अगर अपन मिलाएंगे, मिलाने पर जो प्राप्त होगा अपने को, वो क्या होगा, मिश्रण होगा। क्या होगा, मिश्रण होगा। तो मिश्रण के लिए शर्त क्या है कि ये किसी भी अनुपात में आपस में मिलाए जा सकते हैं, और किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण। अब देखिए मिश्रण के प्रकार। तो देखिए मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सममांगी और विषमांगी। कितने प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। एक तो होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस। सममांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ये होता है होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर, और ये होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखिए सममांगी मिश्रण के लिए शर्त क्या होती है, सममांगी मिश्रण के लिए शर्त ये होती है कि इनकी प्रावस्था सेम होती है, समान प्रावस्था। क्या होनी चाहिए, समान प्रावस्था। इनके लिए जरूरी नहीं है कि प्रावस्था समान ही हो, असमान प्रावस्था भी हो सकती है। जो कंटेंट ले रहे हैं वो अलग अलग प्रावस्था के भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सममांगी मिश्रण में प्रत्येक घटक है वो समान रूप से मिश्रित रहेगा। जैसे हमने चीनी का विलयन बनाया या नमक का विलयन बनाया, तो चीनी या नमक को जब पानी में घोलेंगे, चीनी प्लस पानी, तो ये जो चीनी है वो पानी में क्या हो जाएगी, समान रूप से वितरित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि गिलास में हमने पानी घोली है तो उस गिलास में चीनी का जो स्वाद है वो ऊपर अलग रहेगा, नीचे अलग रहेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीनी के कण जो हैं वो पानी में बिल्कुल समान रूप से वितरित हो गए, सब जगह एक जैसे वितरित हैं। तो समान प्रकार से अगर विलय और विलायक में आपस में मिश्रित होते हैं तो वो क्या कहलाता है, सममांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, विलय और विलायक या जो भी घटक हमने आपस में मिक्स किए हैं, उन मिक्स किए हुए घटक हैं वो एक
समान रूप से वितरित नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे मिट्टी और पानी को हमने आपस में घोला, जब तक हिलाते रहेंगे तब तो वो मिक्सअप रहेंगे, और जब उनको आपस में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा तो दोनों घटक आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगी, मिट्टी अलग हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।